जय हिंद दोस्तों। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा जो चैप्टर है कोलिजन, उसके कुछ न्यूमेरिकल्स। और देखिए, जैसा कि आपको लोगों में दिखाया गया सेवा परमो धर्मा, उसी तरीके से हमारे चैनल का मोटिव है फ्री में आप लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि यहाँ से मैक्सिमम चीज़ें आप सीखने की कोशिश करें, ताकि आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के अंदर आपको उससे हेल्प मिल सके, आपका और आपके परिवार का लाइफ सुधर सके। तो देखिएगा, पहला जो न्यूमेरिकल हमारे पास इस सीरीज के अंदर है वो है ए पार्टिकल ऑफ मास m इज इन मोशन विद वेलोसिटी v एंड इट कोलाइड्स विद मास 2m विच वाज एट रेस्ट एंड दे स्टिक, फाइंड वेलोसिटी ऑफ सिस्टम। यानी कि एक मास m मास का एक पार्टिकल है, v वेलोसिटी से मोशन में था। एक दूसरा पार्टिकल है जिसका मास 2m है, जो कि रेस्ट पे है, यानी कि ये यहीं पे स्थिर है, मोशन नहीं है इसके अंदर। ये पार्टिकल जब इस पार्टिकल से टकराया तो ये दोनों स्टिक हो गए एक साथ, यानी कि चिपक गए, और चिपक के फिर मोशन करने लगे। तो आपने बताना है इस सिस्टम की वेलोसिटी क्या होगी। हमने मान लिया ये सिस्टम जो है v1 वेलोसिटी से मूव करेगा, तो हमने v1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए कैसे करते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, कोलिजन के बाद पार्टिकल एक दूसरे से चिपक के चले, यानी कि परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। और इस तरीके का जब कोलिजन होगा तो उसमें सिर्फ और सिर्फ मोमेंटम हमारे पास कंजर्व्ड है, यानी कि इनिशियल में जो मोमेंटम था टक्कर से पहले की कंडीशन में, वही मोमेंटम टक्कर से बाद की कंडीशन में होगा। तो भैया इस पार्टिकल का मोमेंटम टक्कर से पहले था m इंटू वी, प्लस में इस पार्टिकल का मोमेंटम था 2m इंटू इसकी वेलोसिटी क्या थी, 0, रेस्ट पे था तो इसकी वेलोसिटी 0, तो इसका मोमेंटम हो गया 2m इंटू 0। ये इक्वल है फाइनल मोमेंटम के, यानी कि 3m, 2m प्लस m। अब नया जो सिस्टम आया उसमें टोटल मास हमारे पास पार्टिकल का हो गया 3m इंटू में इसकी वेलोसिटी v1। तो हमारे पास आ गया mv इज इक्वल टू 3mv1। m से m हमने कैंसिल कर दिया, तो यहाँ से v1 की वेलोसिटी देखिए 3v1 जो है वो v के इक्वल, यानी कि v1 की जो वैल्यू आई वो v/3 के इक्वल आई। तो आपका जो राइट ऑप्शन है वो है सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिएगा। ए मास m is in motion with velocity v and it collides with other particle of same mass and it was at rest. If the collision was elastic then find velocity of first particle. एक m मास का कोई पार्टिकल है, v वेलोसिटी से मोशन में है, वो किसी दूसरे पार्टिकल से टक्कर करता है सेम मास के दूसरे पार्टिकल से, जो पार्टिकल रेस्ट पे था। अभी कह रहे अगर कोलिजन हमारे पास इलास्टिक है तो आपने सेकंड जो फर्स्ट पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो भैया आप एक बात याद रखिए, जब भी इलास्टिक कोलिजन होगा तो टक्कर के बाद भी दोनों पार्टिकल अलग अलग चलेंगे, टक्कर के बाद दोनों पार्टिकल अलग अलग चलेंगे। और हमने आपको एक स्पेशल कंडीशन कराई थी जब इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन कराया था, उसमें ये कहा था अगर दो पार्टिकल हैं m1 और m2 मास के, ठीक है ना, और इसमें से m1 और m2 इक्वल है, यानी कि दो पार्टिकल का अगर मास इक्वल है, पहला पार्टिकल v वेलोसिटी से मोशन में है, दूसरा पार्टिकल रेस्ट पे है, तो टक्कर के बाद क्या होगा, इन दोनों पार्टिकल की वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाएंगी। यानी जिस वेलोसिटी से ये मोशन में था वो वेलोसिटी अब इस पार्टिकल की होगी, और जिससे ये मोशन में था वो वेलोसिटी अब इस पार्टिकल की होगी। आई बात समझ में भैया। अगर पार्टिकल का मास इक्वल है, कोलिजन हमारे पास इलास्टिक है, तो वेलोसिटीज इंटरचेंज कर देनी है, इसकी वेलोसिटी इसके पास, इसकी वेलोसिटी इसके पास। हमारे पास कोलिजन के बाद की कंडीशन आ गई, पहले वाला जो पार्टिकल था वो रेस्ट पे हो गया और जो दूसरा पार्टिकल था वो v वेलोसिटी से मोशन में हो गया। क्वेश्चन में कहा था फर्स्ट पार्टिकल की वेलोसिटी बताइए, तो इसका जो डी ऑप्शन है ये राइट ऑप्शन हो गया। ये चीज़ नोट कर लीजिए, अगर दो पार्टिकल का मास सेम है और इलास्टिक कोलिजन हमारे पास है तो वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाएंगी कोलिजन के बाद। थर्ड क्वेश्चन पे आइएगा। ए बॉम्ब ऑफ मास 9 kg एक्सप्लोड्स इनटू 2 पीसेस ऑफ मासेस 3 kg एंड 6 kg, देन वेलोसिटी ऑफ मास 3 kg इज 16 मीटर पर सेकेंड,
द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास 6 kg इन जूल इज, यानी कि एक बॉम्ब था जिसका मास था 9 kg, वो दो हिस्सों में टूट गया, एक 3 kg का हिस्सा है, दूसरा 6 kg का। अब क्या कहा इन्होंने, 3 kg का जो पार्टिकल है ना उसकी वेलोसिटी 16 मीटर पर सेकंड है, तो आपने जो 6 kg वाला पार्टिकल है उसकी काइनेटिक एनर्जी बतानी है। काइनेटिक एनर्जी बताने से पहले हमें भैया उसकी वेलोसिटी तो पता हो कि इसकी क्या वेलोसिटी है। 3 kg वाले की तो पता है 16 मीटर पर सेकंड है, इसकी वेलोसिटी नहीं पता। तो इसकी वेलोसिटी निकालने के लिए हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का यूज़ करेंगे। और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से पहले आप एक बार डायग्राम समझिए। ये 9 kg का पार्टिकल था, दो हिस्सों में टूट गया, एक हिस्सा इस तरफ जाएगा, दूसरा हिस्सा इस तरफ, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में दोनों पार्टिकल का मोशन होगा। तो इसका जो नेट मोमेंटम है वो नेट मोमेंटम कितना आया, m यानी कि 3 kg इंटू में v यानी कि 16 kg, ठीक है ना। यानी पहले पार्टिकल का मास इंटू में पहले पार्टिकल की वेलोसिटी। अब क्योंकि दूसरा पार्टिकल अपोजिट डायरेक्शन में मोशन में है तो उसकी वेलोसिटी हमने नेगेटिव ली, तो बीच में माइनस का साइन, और सेकंड पार्टिकल का मास इंटू उसकी वेलोसिटी इज इक्वल टू ये जो पार्टिकल था 9 kg का इसका मास, और क्योंकि ये शुरुआत में रेस्ट पे था तो इसकी वेलोसिटी 0। इस कंडीशन से हमारे पास आ गया, देखिए इस तरफ 0 आएगा और इसको m2v2 को इक्वल टू के इस साइड लेकर के आए तो हमारे पास आ गया m1v1 इज इक्वल टू में m2v2। यहाँ पे हमने पार्टिकल के मास और वेलोसिटी पुट कर दी। 3 kg का पार्टिकल था, 16 की स्पीड से चल रहा था। 6 kg का पार्टिकल था, वेलोसिटी हमने मान ली v2। सब कुछ को सोल्व करा, यहाँ पे सोल्व करने के बाद v2 की जो वैल्यू आई वो हमारे पास आ गई 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है भैया, ये पार्टिकल जो है 6 kg का, ये 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इस तरफ में मोशन में है। आपने इसकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी थी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास है हाफ mv²। हाफ mv² में हमने इसका मास पुट कर दिया 6 kg, वेलोसिटी थी 8, तो 8 का करा स्केयर तो हमारे पास आ गया 64, ठीक है ना, 64। इसको सोल्व करा, 2 से 6 को कैंसिल कर दिया 3 पे, और 3 की मल्टीप्लाई 64 के साथ करी तो आंसर आ गया 192 जूल, 192 जूल। यानी कि इस क्वेश्चन का जो है सी ऑप्शन हमारे पास राइट ऑप्शन था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो थोड़ा सा आप लोगों ने पूरा फोकस्ड रह के करना था इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट देखिए, A body of mass m at rest explodes in 3 pieces, 2 of which are of mass m/4. Each are thrown off in perpendicular directions with velocities of 3 meter per second and 4 meter per second respectively. The third piece will be thrown off with a velocity of। देखिएगा क्वेश्चन का थोड़ा जो है लैंग्वेज में थोड़ी सी दिक्कत है, मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ आपको क्या है। एक बॉडी है जिसका मास m है, ये 3 इक्वल हिस्सों में टूट गया, जिसमें से 2 पार्टिकल का मास m/4 है। देखिए एक इसका टोटल मास था m, 2 पार्टिकल का हो गया m/4, यानी कि m में से 2m/4 हम माइनस करेंगे तो जो थर्ड पार्टिकल बचा उसका मास कितना आ गया 2m/4। ये बात सभी को समझ में आई। 2 पार्टिकल का मास गिवन था, ठीक है, थर्ड का हमने कैलकुलेट कर लिया। तो इस क्वेश्चन में ये कहा गया ये बॉडी 3 हिस्सों में टूटी, एक m/4, दूसरा m/4, तीसरा हमारे पास है 2m/4, और तीनों हिस्से एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में ट्रेवल करेंगे। तो हमने मान लिया ये x एक्सिस के अलोंग है, ये y एक्सिस के, और ये z एक्सिस के। तो इसने कहा है कि भैया अगर इस पार्टिकल की वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड है, अगर इस पार्टिकल की वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड है, तो आप इस वाले पार्टिकल की वेलोसिटी बताइए। तो भैया एक बात ध्यान से सुनिएगा, जब भी आपके पास ऑब्जेक्ट है, कोई भी पार्टिकल है, अगर वो एक्सप्लोड करता है, कुछ टुकड़ों में टूटता है, तो उसका मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा। अब मोमेंटम कंजर्व रहेगा तो हमने क्या कर दिया, पहले ये जो 2 हिस्से थे ना, ये जो 2 हिस्से, इनका नेट मोमेंटम फाइंड आउट कर लिया। इनका नेट मोमेंटम कैसे फाइंड आउट करेंगे भैया, नेट मोमेंटम के लिए आपने सिंपल सा एक काम करना है कि
देखिए एक वेक्टर इस तरफ है, दूसरा इस तरफ है, इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे बोलते हैं, मान लिया ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो रिजल्टेंट जो होता है वो हमारे पास होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। इस फॉर्मूला से इनका रिजल्टेंट कैलकुलेट करते हैं। इसी तरीके से ये दोनों जो पार्टिकल थे इनका जो मोशन था वो 90 डिग्री पे था, तो इनके ऊपर भी सेम फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया, पहले पार्टिकल के मोमेंटम का स्क्वायर प्लस में दूसरे पार्टिकल के मोमेंटम का स्क्वायर। एक पार्टिकल का मास m/4, वेलोसिटी 3, तो m इंटू में v, ये हमारे पास मोमेंटम हो गया। इसी सेम तरीके से ये सेकंड पार्टिकल का, इसका स्क्वायर करा तो हमारे पास आ गया 9m² / 16 प्लस में 16m² / 16। यहाँ पे 16 को 16 से कैंसिल नहीं करा, सिर्फ द एलसीएम लिया और ये हमारे पास आ गया 9 + 16 = 25m² / 16। रूट कैंसिल करा, हमारे पास रिजल्टेंट मोमेंटम आ गया 5/4m। इन दोनों पार्टिकल का जो रिजल्टेंट मोमेंटम था वो आ गया 5/4m। देखिए अगर ये 90 डिग्री पे दो एंगल है तो इनका रिजल्टेंट हमेशा 45 डिग्री पे आएगा इस तरफ, ठीक है ना। तो ये हमारे पास मोमेंटम आ गया 5m/4। इस तरफ के पार्टिकल का मोमेंटम हमने मान लिया 2m/4 इसका मास इंटू में इसकी वेलोसिटी। मोमेंटम कंजर्व रहेगा तो देखिएगा m1v1 = m2v2। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से हमने ये ट्रिक अप्लाई कर दी, m1v1 = m2v2। तो एक मोमेंटम इस तरफ रख दिया, दूसरा मोमेंटम इस तरफ, m से m कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो v की वैल्यू हमारे पास आ गई 5/2 विच इज इक्वल टू 2.5 मीटर/सेकंड। यानी कि जो सी ऑप्शन हमारे पास है क्वेश्चन का वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिएगा। A bullet in motion hits and gets embedded in a solid block resting on a frictionless table. What is conserved? कोई बुलेट है, वो एक ब्लॉक को हिट करता है, ठीक है ना, इस ब्लॉक को हिट कर दिया। हिट करने के बाद ये जो बुलेट है इस लकड़ी के टुकड़े के अंदर धंस जाता है और दोनों साथ में मोशन करते हैं। तो आपसे कहा गया है कि मोमेंटम कंजर्व है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है, इनमें से कोई भी कंजर्व नहीं है या सिर्फ मोमेंटम कंजर्व है। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। आसान किस तरीके से है, क्योंकि एक बात इन्होंने कही, कोलिजन के बाद जो है दोनों पार्टिकल एक साथ मोशन करेंगे। अगर कोलिजन के बाद पार्टिकल एक साथ मोशन करते हैं तो कोलिजन हमारे पास होता है परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, ठीक है ना, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। और परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन के अंदर सिर्फ और सिर्फ मोमेंटम कंजर्व रहता है। जब इस चैप्टर के बेसिक्स कराए थे तो उस टाइम बताया था परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन के अंदर सिर्फ मोमेंटम कंजर्व रहेगा, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती। तो जो डी ऑप्शन हमारे पास इस क्वेश्चन का है वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखिए, ए पार्टिकल इज ड्रॉप्ड ऑन ए सरफेस फ्रॉम हाइट h एंड कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज e, देन फाइंड हाइट ऑफ राइज आफ्टर 100th रिबाउंड। 100वें उछाल के बाद आपने हाइट बतानी है, कितना उछलेगा। देखिए इस तरीके का क्वेश्चन हो, nth रिबाउंड के बाद हाइट ऑफ राइज कितनी होगी, हाइट ऑफ राइज आफ्टर nth रिबाउंड। इसको डायरेक्ट नोट करिए, डायरेक्ट यहाँ से कंसेप्ट नोट करिए, e⁻² 2n इंटू में h, e⁻²n इंटू में h। अब n की वैल्यू यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या दे रखी है 100, यानी 100वें उछाल के बाद, तो e⁻² इंटू में 100 और इसके साथ मल्टीप्लाई में h, यानी कि e⁻200 और उसके मल्टीप्लाई में h। तो जो इस क्वेश्चन का हमारे पास सी ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिएगा। Find coefficient of restitution if a particle is dropped from a height of 1 meter and it rebounds up to 36 सेंटीमीटर। अगर किसी पार्टिकल को आप 1 मीटर की ऊंचाई से गिराते हैं और वो 36 सेंटीमीटर वापस उछलता है तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कैलकुलेट करें। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का जो फॉर्मूला हमारे पास है वो हमारे पास होता है √h/h, जहाँ पे जो स्मॉल h है ये डिनोट करता है हाइट ऑफ राइज को, कि वापस से कितना उछला, और जो लार्ज h है ये डिनोट करता है हाइट ऑफ फॉल को, कि कितनी ऊंचाई से आपने गिराया।
अब हमने गिराया था 1 मीटर से, 1 मीटर को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो हमारे पास हो गया 100 सेंटीमीटर। ठीक है भैया, वैल्यूज पुट कर दी, हाइट ऑफ फॉल 100 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ राइज 36 सेंटीमीटर, रूट लिया तो आ गया 6/10, जिसको हमने लिख दिया 0.6, यानी कि डी ऑप्शन जो था ये राइट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा। A bullet of mass A and velocity b is fired into a large block of wood of mass c. The final velocity of system is, सिस्टम की फाइनल वेलोसिटी बताइए। अगर a मास की बुलेट जो कि b वेलोसिटी से ट्रेवल करती है c मास के किसी ब्लॉक के अंदर धंस जाती है जाकर के और साथ में मोशन करते हैं, तो जो नया सिस्टम है इसकी वेलोसिटी बताइए। इसकी वेलोसिटी निकालना बड़ा ही आसान सा काम है। देखिएगा, अगर पार्टिकल देखिए कोलिजन के बाद एक साथ चलते हैं तो कोलिजन को बोलते हैं इनइलास्टिक कोलिजन। ऐसी कंडीशन में मोमेंटम हमारे पास कंजर्व रहेगा। मोमेंटम कंजर्व है यानी कि कोलिजन से पहले का मोमेंटम इज इक्वल टू कोलिजन के बाद का मोमेंटम। ठीक है भैया, कोलिजन से पहले मोमेंटम अगर सिर्फ इस बुलेट की बात करें तो a इसका मास है, b इसकी वेलोसिटी, तो a इंटू बी प्लस में इसका मास हमारे पास c है लेकिन वेलोसिटी 0 है, तो c इंटू 0 इज इक्वल टू मोमेंट। कोलिजन के बाद क्या हुआ, टोटल मास आ गया a प्लस c, क्योंकि ब्लॉक और जो बुलेट था वो दोनों एक साथ हो गए और हमने मान लिया ये v वेलोसिटी से ट्रेवल करेंगे। अब हमारे पास इस तरफ बचा सिर्फ ए बी और इस तरफ आ गया a प्लस सी अपॉन में v। a प्लस सी को डिवाइड में लेकर के आए तो v की वैल्यू निकाल ली, ए बी अपॉन a प्लस में c। ये हमारा राइट आंसर है जो कि डिनोट करता है सी ऑप्शन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा। A bag of mass m is hanged by a long rope and a bullet m comes horizontally, hits the bag with velocity v. Find momentum of system, also kinetic energy. मोमेंटम भी फाइंड आउट करिए, काइनेटिक एनर्जी भी। कहा क्या गया, m मास की एक बुलेट v वेलोसिटी से आती है, इस ब्लॉक के अंदर धंस जाती है और ये दोनों साथ में मोशन करते हैं आगे की तरफ, तो आपने इसकी काइनेटिक एनर्जी और इसका मोमेंटम दोनों कैलकुलेट करने हैं। दोनों कैलकुलेट करने के लिए आपने सिंपल सा क्या करा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई कर दिया। कोलिजन से पहले का मोमेंटम इज इक्वल टू कोलिजन के बाद का मोमेंटम। यहां से इस पार्टिकल की वेलोसिटी हमारे पास आ गई m इंटू वी अपॉन m प्लस में v। ठीक है, इसकी काइनेटिक एनर्जी कैसे फाइंड आउट करेंगे, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ इंटू में मास। मास क्या है नए पार्टिकल का, m प्लस m, टोटल मास बुलेट का प्लस ब्लॉक का, इंटू में वेलोसिटी का स्क्वायर। ये जो वेलोसिटी अभी फाइंड आउट करी थी इसका स्क्वायर, तो ये हो गया m स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन में m प्लस m का स्क्वायर। एक m प्लस m से एक m प्लस m कैंसिल, काइनेटिक एनर्जी आ गई m स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन हाफ m प्लस में m स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन हाफ m प्लस में m। ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी। अगर इसी में मोमेंटम की बात करी जाए तो मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू में वेलोसिटी। तो मास जो है इस पार्टिकल का वो हमारे पास है m प्लस में स्मॉल m, तो आपने सिर्फ इसकी वेलोसिटी को m प्लस स्मॉल m से मल्टीप्लाई करना था, ये आपके पास इसका मोमेंटम आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। A block of mass 2m moving with constant velocity 3v collides with another block of mass m which is at rest and stick to it. Find velocity of system. एक 2m मास का कोई पार्टिकल है, 3v वेलोसिटी से मोशन के अंदर है, किसी दूसरे पार्टिकल से टकरा जाता है जिसका मास m है और वो रेस्ट पे है। कोलिजन के बाद दोनों एक साथ मोशन करते हैं v1 वेलोसिटी से, तो आपने v1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कितनी है। सिंपल सा है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन अब तक कर चुके हैं भैया। मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ये कंसेप्ट अप्लाई करा। तो इस पार्टिकल का मोमेंटम था इसका मास इंटू में इसकी वेलोसिटी, इस पार्टिकल का मोमेंटम था इसका मास इंटू में इसकी वेलोसिटी। इसी तरीके से कोलिजन के बाद जो नेट मास हमारे पास हो गया वो हो गया 2m प्लस में m यानी कि 3m इंटू में इसकी वेलोसिटी। इस कंसेप्ट को अप्लाई करा तो ये हमारे पास आ गया 6mv और इस तरफ हमारे पास आ गया 3mv
m से m कैंसिल, 3 से 6 को कैंसिल करा 2 पे, तो हमारे पास आ गया 2v इज इक्वल टू में v1 की वेलोसिटी जो आई कि जो नया पार्टिकल है इसकी वेलोसिटी कितनी आ गई 2v, यानी कि सी ऑप्शन जो हमारे पास है वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, two solid rubber balls A and B having mass 200 gram and 400 gram respectively are moving in opposite direction with velocity of A equal to 0.3 meter per second. After collision, the two balls come to rest when the velocity of B is। भैया इस क्वेश्चन का क्या है कि एक 200 ग्राम की बॉल है, एक 400 ग्राम की बॉल है, अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। 200 ग्राम की बॉल का जो वेलोसिटी है वो दे दिया 0.3 मीटर पर सेकेंड, और कोलिजन के बाद जो पूरा सिस्टम है वो रेस्ट पे आ गया। अगर पूरा सिस्टम रेस्ट पे आ गया तो आपने बी की वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। आसान क्वेश्चन है। कोलिजन के बाद अगर सिस्टम रेस्ट पे आया तो कोलिजन के बाद का मोमेंटम 0, कोलिजन से पहले का मोमेंटम ये रहा, इस पार्टिकल का वेलोसिटी इनटू में इसका मास, माइनस में, माइनस का साइन इसलिए यूज करा क्योंकि पार्टिकल अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, वेलोसिटीज अपोजिट डायरेक्शन में, तो एक वेलोसिटी के नाम का यहाँ पे नेगेटिव, इस पार्टिकल का मास हमने ये ले लिया इनटू में इसकी वेलोसिटी। ठीक है, इसको जीरो के इस तरफ लेकर के तो कुछ इस तरीके का वर्जन हमारे पास आएगा। 1000 से 1000 को कैंसिल करा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इस 2 से ये 4 कैंसिल हुआ 2 पे, तो आंसर आ गया 0.3/2 इज इक्वल टू v, और इसको हम लिख सकते हैं 0.15। ठीक है ना, तो हमारे पास इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन जो है ये राइट ऑप्शन। इससे पहले भी एक क्वेश्चन रिमेनिंग है। A body of mass 2 kg moving with a velocity of 3 meter per second collides head on with a body of mass 1 kg moving with a velocity 4 meter per second. After collision the two bodies stick to each other and move with a common velocity। तो आपने वो common velocity find out करनी है। क्या है भैया, आसान है ये क्वेश्चन भी। देखिएगा, ये पार्टिकल था 2 kg का, इस तरफ मोशन में था, ये 1 kg का पार्टिकल इस तरफ मोशन में था, ये 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, ये 3 मीटर पर सेकंड से। ठीक है ना, आपने सिर्फ क्या करना है, इसकी फाइनल जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है वो यहाँ पे अप्लाई कर दिया। इस पार्टिकल का मास इंटू में इसकी वेलोसिटी माइनस में इस पार्टिकल का मास इंटू में इसकी वेलोसिटी इज इक्वल टू 3 इंटू में v। ठीक है, तो ये आ गया 6 माइनस में 4 इज इक्वल टू 3 इंटू वी। ये हमारे पास हो गया 4, सॉरी यहाँ पे आ गया हमारे पास 2 इज इक्वल टू 3 इंटू वी। यहाँ से v की वैल्यू आ गई 2/3 मीटर पर सेकेंड, 2/3 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। आसान से क्वेश्चन था, सी ऑप्शन। हर एक अब तक जितने क्वेश्चन हुए बिल्कुल उन्हीं के तरीके से हुआ, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपने यहाँ पे अप्लाई करना था। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।